मधुवन ब्रज के प्रसिद्ध 12 वनों में से एक है। सतयुग में मधु नामक एक दैत्य का भगवान ने यहाँ वध किया था। इस कारण भगवान का नाम मधुसूदन हो गया। अतः भगवान श्री मधुसूदन के नाम पर इस वन का नाम मधुवन पड़ा है, क्योंकि यह मधुवन भगवान श्री मधुसूदन के समान ही प्रिय एवं मधुर है। मधुवन का वर्तमान नाम महोली ग्राम है। ग्राम के पूर्व में ध्रुव टीला है, जिस पर बालक ध्रुव एवं उनके आराध्य चतुर्भुज नारायण का श्री विग्रह विराजमान है। यही ध्रुव की तपस्या स्थली है। यहीं पर बालक ध्रुव ने देवर्षि नारद के दिए हुए मंत्र के द्वारा भगवान की कठोर आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया और 36,000 वर्ष का एक छत्र भूमंडल का राज्य एवं तत्पश्चात अक्षय ध्रुवलोक प्रदान किया। ध्रुवलोक ब्रह्मांड के अंतर्गत ही श्रीहरि का एक अक्षय धाम है। त्रेतायुग में मधुदैत्य के अत्याचार से ऋषि मुनि और यहाँ के निवासी बहुत भयभीत थे। उस दैत्य ने शंकर जी की कठोर आराधना कर उनसे एक शूल प्राप्त किया था। वह शूल उसके हाथों में रहने पर उसे देवता, दानव अथवा मनुष्य कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। वह सूर्यवंश का एक राजकुमार था, किंतु कुसंग में पड़कर बड़ा ही क्रूर और सदाचार विहीन हो गया। इसीलिए उसके पिता ने उसे त्यज्य पुत्र के रूप में अपने राज्य से निकाल दिया था। वह मधुवन में रहता था। मधुवन में एक नए राज्य की स्थापना कर वह सभी को उत्पीड़ित करने लगा। सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा मांधाता ने उसे दंड देने के लिए उस पर आक्रमण किया, किंतु मधुदैत्य के शंकर प्रदत्त शूल के द्वारा वे भी मारे गए। अपनी मृत्यु से पूर्व दैत्य ने उस शूल को अपने पुत्र लवणासुर को दिया और उससे कहा कि जब तक तेरे हाथों में ये शूल रहेगा, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अधिकंतु शत्रु तुम्हारे इस अमोघ त्रिशूल के द्वारा मारा जाएगा। उस शूल को पाकर लवणासुर और भी भयंकर अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर मधुवन के आसपास के ऋषि महर्षि अयोध्या में श्रीराम के समीप पहुंचे और दीनहीन होकर लवणासुर से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उन्होंने लवणासुर के पराक्रम एवं अमोघ शूल के संबंध में भी सूचना दी। उन्होंने कहा कि वह उक्त शूल रहित अवस्था में ही मारा जा सकता है, अन्यथा वह अजेय है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भैया शत्रुघ्न जी को अयोध्या में ही मधुवन के राज्य का राजतिलक किया। शत्रुघ्न जी ने लंका से लाए हुए प्रभावशाली श्री वराह मूर्ति को पूजा के लिए मांगा। श्री रामचंद्र जी ने सहर्ष वह वराह मूर्ति शत्रुघ्न जी को प्रदान की। शत्रुघ्न जी ऋषि महर्षियों के साथ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से होते हुए उनका आशीर्वाद लेकर मधुवन पहुंचे और धनुष बाण के साथ लवणासुर की गुफा के द्वार पर उस समय पहुंचे जिस समय वह अपने शूल को गुफा में रखकर शिकार के लिए जंगल में गया हुआ था। जब वह हाथी और बहुत से मृगादि जानवरों का वध कर उन्हें लेकर अपने वासस्थान में लौट रहा था, उसी समय शत्रुघ्न जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह किसी प्रकार से अपना शूल लाने की चेष्टा कर रहा था, किंतु महापराक्रमी शत्रुंजय शत्रुघ्न जी ने उसे शूल ग्रहण करने का समय नहीं दिया और अपने पैने बाणों से उसका सिर काट दिया। फिर उन्होंने उजड़ी हुई मधुपुरी को पुनः बसाया और वहां भगवान वराहदेव की स्थापना की। ये आदिवराहदेव मथुरा में उसी स्थान पर विराजमान हैं। मधुवन में भगवान माधव का प्रिय मधुकुंड भी है, अब इसे कृष्णकुंड भी कहते हैं। एक समय गोचारण करते हुए गायों एवं सखाओं को प्यास लगी तो उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से इस कुंड का निर्माण किया। श्री राधा कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया था। पास ही में लवणासुर की गुफा है। यहीं कृष्णकुंड के तट पर भगवान शत्रुघ्न जी का दर्शनीय श्री विग्रह है। द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण लाखों गौओं के पीछे उनका नाम धौली, धूमरी, कालिंदी आदि पुकारते हुए हियो हियो, धीरी धीरी, तीरी तीरी ध्वनि करते हुए दाव भैया के साथ मधुर बांसुरी बजाते सखाओं के कंधे पर हाथ रखे हंसते हंसाते हुए कभी कुंजों की ओर से ब्रजरमणियों की ओर सतृष्ण नेत्रों से कटाक्षपात करते हुए गोचारण के लिए जाते। गोचारण में ग्वाल मंडली में रसीली धूम मच जाती। इस प्रकार मधुवन में जहां तहां सर्वत्र ही प्रेम का मधु बरसता था। गोचारण करते हुए श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ उस प्रेम मधु को पानकर निहाल हो उठते। ब्रजरमणियां गोष्ठ से निकलते एवं लौटते समय कुंजों की आड़ से, महलों की अटारियों और झरोखों से अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवनों से कृष्ण की आरती उतारती थीं। कृष्ण उसे नेत्रभंगी से स्वीकार करते। कृष्ण के विरह में ये ब्रजबधुएं एक पल का समय भी करोड़ों युगों के समान और मिलन में एक युग का समय भी निमेष के समान अनुभव करती थीं। मधुवन में गोचारण की लीला भी मधु के समान मधुर और वर्णनातीत है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बहुत सी यात्राएं विश्राम करती हैं। ऐसी किंवदंती है कि दाऊजी यहाँ मधुपान कर सखाओं के साथ नृत्य करते थे। आज भी यहाँ काले दाऊजी का विग्रह दर्शनीय है। इसका गूढ़ रहस्य यह है कि श्री कृष्ण बलदेव वृंदावन और मथुरा को छोड़कर द्वारका में परिजनों के साथ वास करने लगे।
उस समय ब्रज एवं ब्रजवासियों का श्री कृष्ण विरह से व्याकुलता की बात सुनकर बलदेव जी ने कृष्ण को साथ लेकर ब्रज में जाने की इच्छा व्यक्त की, किंतु किसी कारण से श्री कृष्ण के जाने में विलंब देखकर वे अकेले ही ब्रज में पधारे और सबको यथासाध्य सांत्वना देने की चेष्टा की, किंतु ब्रजवासियों की विरह दशा देखकर स्वयं भी कृष्ण विरह में कातर हो गए। कृष्ण की ब्रजलीलाओं का चिंतन करते हुए, श्याम रस पान करते हुए एवं श्याम की चिंता करते हुए स्वयं श्याम अनकौंते वाले हो गए। ये श्याम रस ही मधु है, जिसे बलदेव सतत पान कर कृष्ण प्रेम में विभोर रहते हैं। स्थान: श्री मथुरा के दक्षिण पश्चिमी भाग में श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर से 4 किलोमीटर दूर मधुवन स्थित है।